नमस्कार, मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ जुड़ गए आप। और इस समय हम जहां खड़े हैं यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गमरिया, जो कि अभी बंद हो चुका है। और इसके बारे में अगर विस्तार से आपको बताने का प्रयास करें तो गमरिया के जो भी जनप्रतिनिधि है ना, क्योंकि आज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी स्थानीय निवासी ही हूँ, मैं भी गमरिया का ही निवासी हूँ और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनकी मेहरबानियों की सजा यहाँ के आम नागरिकों को भोगना पड़ता है। उदाहरण बताते हैं आपको, गमरिया में अभी भी एक प्लॉट और, जो कि मैं आपको बाद में आपको वीडियो दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड एक्स्ट्रा करके रखा है। 17 एकड़ का प्लॉट जो कि मेन रोड में ही है, जो कि बिहार सरकार का है। लेकिन गमरिया की ये स्थिति है कि हमेशा से कि जैसे बीआरसी आया, यहां से बाहर भेज दिया गया, मतलब उसके बाद बिजली बोर्ड आया, वो भी गमरिया में सरकारी जमीन नहीं दिया गया उनको भी, वो भी गमरिया से बाहर चल गया। एक हॉस्पिटल जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था, ये भी, इसके लिए भी सरकारी जमीन मुहैया नहीं करा पाया गमरिया में। और ये सारा करतूत यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है। मैंने आपको बोला मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मेहरबानी है और यहाँ के तमाम नागरिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ये हॉस्पिटल जो कि प्रभाव भेज दिया गया, जहां आम नागरिक जल्दी पहुंच नहीं पाता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर नहीं पाता है, क्योंकि इतने गलत जगह पे वो हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया है, बताने के लायक नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी कुछ स्थानीय लोग आए हैं उनसे बात करूंगा और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा आखिर वो लोग कितने कष्ट में हैं। और चलिए, हमारे एक युवा समाज सेवी राहुल कुमार भगत जी, जो कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव भी जीत चुके थे, उनकी पहल से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ओपीडी फिर से आरंभ किया जाएगा और इस बारे में भी हम आपको मतलब आगे बताएंगे। चलिए, कुछ भुक्तभोगी जो कि यहाँ जो हॉस्पिटल के जो यहाँ से जाने के बाद जो लोग परेशान हैं उनसे पहले बात करेंगे और साथ ही चलते चलते आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि प्रखंड मुख्यालय जो कि गमरिया है और यहाँ से सारा चीज, चाहे वो बिजली बोर्ड हो, हॉस्पिटल हो या बीआरसी हो, ये सारा चीज अदर जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मतलब ये सारा खेलबेल किया जाता है। और सरकारी जमीन जो भी है गमरिया में, उन पे भू माफियाओं का कब्जा है। आखिर इस बारे में बोले तो कौन बोले? भू माफियाओं की वजह से सरकारी जमीन इन संस्थाओं को मुहैया नहीं कराया जाता है, जिस वजह से ये तमाम संस्थाएं गमरिया से बाहर जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। और यह हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र गमरिया आज से नहीं, यह अंग्रेज के जमाने से है। अंग्रेज के जमाने में यहाँ डॉक्टर नर्स यहाँ रहता था और सब रोज यहीं रहा है, ताकि यहाँ के स्थानीय छोटे छोटे बच्चे रात में 12 बजे रात में अगर कोई बीमार होता है तो हम लोग लेके यहाँ आते हैं। और यहाँ के डॉक्टर नर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ जो बाहर से आए हुए हैं, वह गम्हरिया के बच्चे को इलाज करता है। महिलाओं, देख रहे हैं आप हमारे बगल में ये महिलाएं हैं जो गर्भवती अवस्था में आती है। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र रहने से इन सभी को अच्छा हो रहा था, लेकिन ऐसी जगह भेज दिया जहाँ के लोगों के कोई लायक नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नाम की चीज नहीं है। और ऐसा खराब रास्ता है, नहर है उसमें पानी है, साइड में कीचड़ है, बड़े बड़े नाली, जहाँ की मुर्दों का ढेर था उस जगह हॉस्पिटल बना दिया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पुनः इस हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र को गम्हरिया में ही रखा जाए। धन्यवाद। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बकरी शेड नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, यात्री शेड की है। और इसके आसपास का जो प्लॉट हम आपको दिखा रहे हैं, ये 17 एकड़ का प्लॉट है। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये मुख्य मार्ग जो मधेपुरा सुपौल का है, भागवत चौक से पूर्व ये प्लॉट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बकरी शेड नहीं फिर से गलती हो गई, यात्री शेड बनाया गया है, जिसकी लागत 1,90,000 रुपया है। तो ये दशा है हमारे गमरिया प्रखंड मुख्यालय की। क्या नाम आपका? मेरा नाम राना खातून।
क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से जो हॉस्पिटल चला गया है कितना मतलब वहाँ जाने में क्या क्या समस्या है, क्या क्या महसूस करते वहाँ हैं? जाने में समस्या हम लोग को, जो अमीर तो नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी को गाड़ी घोड़ा नहीं है। चलो हम लोग का बेटा है, पति है, सब एकदम बाहर में रहता है, घर पर कोई नहीं रहता है। यहाँ हम लोग को महिला में परेशानी होता है तो अपने महिला को लेकर के रात बिरात यहाँ पर आते हैं। वहाँ जाने का समस्या नहीं है। वहाँ जाने के बाद में वहाँ नंगता बिच्चा रहता है, नहर किनारे में बैठा हुआ, वहाँ पर जाता है, कोई आदमी देखते जाता है, मोबाइल छीन करके फेंक लेता है। जब तक मैं थाना पर फोन करेगा तब तक थाना प्रतिनिधि जब तक मैं पहुंचेगा तब तक मैं लेकर के भाग छीन करके भाग जाता है, मार करके फेंक देता है। तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर? हम लोग बताइए। इतना करिए, हम लोग को पब्लिक को चाहती है ये यहाँ पर गमरिया में हम लोग को हॉस्पिटल रहना चाहिए। जितना झुग्गी झोपड़ी है यहाँ पर, जितने जगह पर वहाँ में बना है हॉस्पिटल, उतना पर यहाँ झुग्गी झोपड़ी हटा कर तो उतना 3 मंजिल पर बढ़ियाने होता है हॉस्पिटल। यहाँ से दे दिया वहाँ अथी में। अरे जब सरकारी जमीन तो सरकारी जमीन यहाँ पर ढेरी है, यहाँ पर ढंग से यहाँ हॉस्पिटल बनाओ। झुग्गी झोपड़ी हटा करके 3 मंजिल पर देखो वहाँ हॉस्पिटल यहाँ बनता है कि नहीं, जगह है कि नहीं। अमीरों की राज है। हम लोग को गरीब, चलिए आप हम लोग को गरीब का परेशानी दीजिए। गरीब को, हम लोग को गाड़ी घोड़ा नहीं है। जिसको गाड़ी घोड़ा है तो अपना फोन करता है तो चले जाता है या गाड़ी घोड़ा का। हम लोग को तो हर आदमी महिला को लेकर बैठी जहाँ कहेंगे लोग को गाड़ी को खोजेंगे तो कोई ना आता है। रात को अपना अपना घर छोड़ करके कौन जाएगा किसी के साथ जान गंवाने के लिए? इतना ही बात को गाड़ी घोड़ा वाला कहता है। समस्या मिलता है, हम लोग का पब्लिक मरेगा, हम लोग का पेशेंट मरेगा कि जिएगा? समस्याएं अनेक हैं और ये सारी वजह है यहाँ के हॉस्पिटल का मतलब कहीं और ट्रांसफर हो जाना। और इन्होंने क्या कुछ कहा ये आप समझने का प्रयास कर सकते हैं, कितनी असुरक्षित है वहां तक पहुंचना। और ऐसे गलत जगह पे वो हॉस्पिटल के है बना हुआ है जहाँ कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ वहां तक पहुंचने में। चलिए, क्या नाम है सर? विष्णुदेव शर्मा। देखिए, इलाज कराने के लिए हमको जमा पड़ेगा वहाँ पे, हम क्या करेंगे? झरक गया है, चूल्हा पे झरक गया है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद महमूद। और हॉस्पिटल जो यहाँ से चल मतलब हम लोग बहुत गमरिया से सारा कुछ जा रहा है, हजूर, सब हम लोग को परेशानी बहुत नजर आ रहा है, बहुत परेशान हाल में है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लगे गाड़ी घोड़ा? हजूर, हम लोग को हॉस्पिटल चाहिए इस जगह गमरिया बाजार, सारा चीज भेज दिया जाए पता। सब जितना है जमीन आदमी रखे हुआ है, जमीन जगह जितना सरकारी जमीन है उस सब जमीन का आबादे हुआ अपने अपने मसला में। उसके यहाँ गरीब आदमी बोल नहीं सकता है। गरीब आदमी बोलेगा तो मार करके फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। दबंग आदमी सब है, सब अपने अपने कब्जा में लगा हुआ है सरकारी जमीन। यहाँ पर कम जमीन नहीं है, हॉस्पिटल के जगह कम नहीं है और इसको बाहर भेज दिया है। सारा चीज को यहाँ से गमरिया से बाहर निकाल दिया है। और सब प्रतिनिधि सब जितना है वो, इससे ज्यादा हम क्या कहें? मेरा हम लोग का हॉस्पिटल यहाँ पर रहना चाहिए। चलिए, ये बूढ़े बाबा थे और इन्होंने अपनी तकलीफ हमें बताने का प्रयास किया और साथ ही ये भी कहा कि हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोगों को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि हम लोग अगर आवाज उठाएंगे हम लोग को मार के फेंक दिया जाएगा। ये भी स्पष्ट उन्होंने कहा। यहाँ की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही कुछ और लोगों से बात करेंगे और जो भी समस्याएं हैं उस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। हम लोग ये सोचता है सर, जो हम लोग तो गरीब आदमी है, अगर हम लोग के घर में आदमी नहीं, घर में बेटा नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाता, किसी से गाड़ी मांगता, गाड़ी नहीं देता, हम लोग के क्या घर में उना के मर जाऊं? हम लोग के चाहे कि यहाँ पे बोलता 2-4 गो नर्स रहेगा, 2-4 गो डॉक्टर रहता है। देखिए तो यहाँ पे कोई भी है, हम लोग का कोई साधन नहीं, तो हम लोग तो मरिए ना जाऊंगा घर में। कोई हम लोग के लिए है? ये बताइए सर, किससे मांगने जाते हैं? महिला के लिए थोड़ा घर में रहता है, मोबाइल छीन लेके, बच्चा भी गोदी में ओंठ पर हाथ जाकर धोख में गिरा देलके। क्या बना होता हमरा क्या बना देता सर? कहा देगा कहाँ से दुआ होते लाके बाल बच्चा का? इतनी असुरक्षित जगह पे वो हॉस्पिटल का ट्रांसफर हो गया जहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित अपने आपको महसूस कर रही है, खुद अपने मुंह से बयां कर रही है।
और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। और चलिए अब ये ओपीडी फिर से राहुल कुमार जो कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है और पूर्व से एक समाज सेवी के रूप में है। आइए, हालांकि उनकी पहल से यह आदेश तो जारी किया गया है लेकिन चिकित्सा पदाधिकारी से अभी मिलना बाकी है। आइए, राहुल कुमार जी जो कि पूर्व से युवा समाज सेवी है और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले परिचय दे दीजिएगा सर। सबसे पहले एमडीपी न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे इस कार्यकलाप या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आने का, यहाँ फिर से ओपीडी चालू होने का जो आदेश हुआ है, इसके लिए आप लोग जो यहाँ आए, आप सभी पत्रकार बंधु भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हूँ, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैंने पटना गया था अभी, वहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी को यहाँ के ओपीडी चालू होने के लिए आवेदन दिए और उन्होंने, ये मेरा उनका आवेदन है जो मेरे पास है, मंगल पांडे जी का। उनके बाद जो है हम जो है ललन कुमार मंडल जी उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम समन्वय समिति बिहार हैं, और उनसे भी हम मिले। उन्होंने सिविल सर्जन को आदेश किए हुए हैं कि यहाँ ओपीडी चालू हो। मेरा यही कहना है कि यह गम्हरिया जो है प्रखंड मुख्यालय में है और यह मेन रोड पे ही स्थित है और यहाँ से सटे जो 4-5 पंचायत है जो यहाँ जिनको समुचित स्वास्थ्य मुहैया उपलब्धि हो जाती थी, वो बहुत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ललन मंडल जी के माध्यम से जो यह ओपीडी स्टार्ट करने का जो आदेश दिया गया है, माननीय जो सिविल सर्जन मधेपुरा के हैं, इनको मेल भी गया है। हार्ड कॉपी लेके हम फिर जा रहे हैं कल उनके पास। और मेरा यही कहना है कि यह जो ओपीडी चालू हो जाती है तो यहाँ के जनता को, यहाँ के महिला को प्रसव कराने में, और यहाँ जो बच्चे लोग का जो एक्सीडेंटल मुखमार होने कारण से जो एक्सीडेंटल होता है उसमें काफी सुविधा मिलेगी और हम लोग को रात बिरात में जो कोई भी परेशानी आएगा उसमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगा। अरे सर, एक चीज और पूछना है, एक सेकंड, एक चीज और पूछना है आपसे सर। इस तरह जो गम्हरिया से सारी चीजों को, जैसे मान लीजिए बिजली बोर्ड हो गया, बीआरसी हो गई, मतलब यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी यहाँ से ट्रांसफर हो गया, और कल के डेट में ये भी हो सकता है कि प्रखंड मुख्यालय जो कि गम्हरिया है ये भी कहीं ट्रांसफर कर दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो सर, क्या गम्हरिया पंचायत में सरकारी जमीन की कमी है जो सारे संस्थानों को यहाँ से बाहर भेज दिया जा रहा है? नहीं, कमी तो नहीं है, खोजने की जरूरत है यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ के माननीय जो जनप्रतिनिधि है उनको चाहिए कि यहाँ पे अंचल से मिलके उनका जो है जहाँ जहाँ जमीन हो उसको खोजा जाए और सही जगह पे सही जो ऑफिस का कार्यालय का निर्माण किया जाए। तो सर, मतलब जाहिर सी बात है कि ये काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है जो इस बारे में खोजबीन करें और कोई भी सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, सरकारी जमीन के अभाव में यहाँ से जो ट्रांसफर हो गई है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो इस चीज को ढूंढे, मतलब और मुहैया कराए। जी, ये तो इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा यही मानना है कि यदि जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मिल के सहयोग से हम लोग यदि जमीन खोजे तो यहाँ गम्हरिया में सरकारी जमीन की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा जमीन है। और हम लोग के प्रखंड मुख्यालय में जो भी ऑफिस है यहाँ आराम से बन सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जमीन नहीं है, बस खोजने की आवश्यकता है, बस खोजने की आवश्यकता है, तो इसका मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कहना निष्कर्ष तो यही निकलता है सर, ये मान लीजिए जाहिर सी बात है कि भू माफियाओं का कब्जा है और मतलब खास करके इसलिए कोई ओपनली इस बारे में बोलना नहीं चाहता है। वो माफिया हो या जो भी हो, मेरा यही कहना है कि यदि आप खोजिएगा तब ना भाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, गांव के समाज के वोट से आप मान के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप जनता के लिए समय नहीं दे पाते हैं कि जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको चाहिए, जनप्रतिनिधि को चाहिए कि अपना समय निकाल के जिसका मान के चलिए जो ऑफिस जहां बनना चाहिए यहाँ बनवावे, जिसको जमीन नहीं है अंचल से मिलके उसको जो है बासडी पर्चा कटवाए, जिसको अपना जमीन नहीं है रहने का, बहुत सा काम है इस तरह का, लेकिन करेंगे तब है ना भैया, खाली कहने से हो जाएगा। अच्छा सर, आप
पूर्व से समाज सेवी भी रह चुके हैं, फिलहाल वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष है। एक बात जो मुझे खटकती है, क्या इसमें जनताओं का दोष नहीं है कि वो अपने प्रतिनिधियों का सही रूप से चयन करे? देखिए, इसमें 3 बात आती है, निम्न लोग, मध्यम वर्ग और उच्चतम वर्ग। 3 वर्ग आते हैं हम लोग के समाज में, छोटा वर्ग, मध्यम वर्ग और ऊंचे वाले वर्ग। ऊंचे वाले को जरूरी नहीं है, निम्न वाले को जो है ना फुर्सत नहीं है, और जो छोटा वाला आदमी है वो डरता है सीधा, भाई कहाँ हम जाएंगे किसको खोजने के लिए। बस यही समस्या के समाधान है। जब मान इलेक्शन आता है तो चाची चाचा कह के वोट ले लेते हैं, प्रतिनिधि बन जाते हैं। नहीं सर, इलेक्शन चुनाव के टाइम में दारू, मुर्गा और पैसे, इसकी खेती होती है। हाँ, वो बात नहीं है। मैं हॉस्पिटल के लिए मैं मुद्दे पे आया हूँ। माननीय नगर मंडल जी के माध्यम से आदेश हुआ है सिविल सर्जन को, और हम लोग फिर उनको मेल कर दिया गया है ये लेटर, और ये लेटर हार्ड कॉपी लेके मैं फिर जा रहा हूँ, और हर संभव मैं यहाँ ओपीडी चलवाने का काम करूंगा। आप जनता का आशीर्वाद मेरे माथे पे चाहिए, माथे पर है एकदम। चलिए, ये राहुल कुमार जी थे, जो कि पूर्व से समाज सेवी, युवा समाज सेवी और साथ ही वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है। हमने इनसे बात करने का प्रयास किया और इन्होंने जो कुछ कहा हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल मैं इस वीडियो में काफी कुछ कह चुका हूँ और ओपनली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी मेहरबानी से हम तमाम नागरिकों को, क्योंकि मैं भी यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, मुझे भी ये चीज झेलना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल की आवश्यकता मुझे भी पड़ती है सर। चलिए, इस बार इन सारे समाचारों जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मधेपुरा लाइव न्यूज के लिए मोहम्मद आलम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें, ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। गिन्नी ज्वेलर्स, विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।